गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम विज्ञान के अंतर्गत आपको जो आपकी कक्षा में पाठ है गति बल और ऊर्जा, गति बल और ऊर्जा, उस प्रकरण के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे चाल है, चाल जानते हो? चाल एक राशि है, ताप है ये भी राशि है, वेग ये भी राशि है ना, दाब ये भी राशि है। क्या आप लोग जानते हो ये कैसी राशि है, किस प्रकार की राशि है? पता है? नहीं पता है? नहीं पता है ना? ठीक, उसी के बारे में आज हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान की भाषा में दो प्रकार की राशियां होती हैं। कितने प्रकार की राशियां होती हैं? दो। कितने प्रकार की? दो। पहली होती है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश। और दूसरी होती है अदिश। कौन सी राशि होती है? अदिश। अच्छा, इसके शब्द से ही आपको पहचान मिल रही है। ठीक, सदिश, सा माने सह, दिशा माने दिस माने दिशा। ठीक, यानी कि जिसमें दिशा भी हो, और आदिश जिसमें दिशा ना हो। फर्क क्या है? सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां, सदिश राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा। अच्छा, परिमाण क्या होगा? जैसे लंबाई है, लंबाई चली की लंबाई दूरी होती है, दूरी कितनी होती है? जैसे 40 मीटर, तो 40 क्या हुआ? परिमाण, और मीटर हो गया मात्रा। समझ गए ना? एक क्वांटिटी, उसकी मात्रा क्या होगी? परिमाण। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए विस्थापन। ठीक, हमारे पास क्या आई है? डस्टर। सब लोगों को दिख रहा है? हाँ। डस्टर दिख रहा है? हाँ। ये डस्टर मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, अभी ये किस अवस्था में है? विराम। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम। हमने इसको हल्का सा बल लगाकर यहाँ घुसा दिया। ठीक, तो इस डस्टर ने कितनी दूरी तय की? लगभग मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी तय की? 5 सेंटीमीटर। अब ये पता लग रहा है तुम लोगों को किस दिशा में तय की? पता लग रहा है? इस दिशा में तय की, यानी कि ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। दिशा ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर। डस्टर ने 5 सेंटीमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की। हमें दिशा मिली, परिमाण कितना मिला? 5। कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। तो जो विस्थापन है वो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक, दूसरा बल। इसी डस्टर का हम दोबारा से उदाहरण दें। ये भी वही पहले की तरह विराम अवस्था था। ठीक, हमने क्या किया? थोड़ा सा बल लगा के इसको हमने विस्थापित कर दिया ना? विस्थापित। जब विस्थापित कर दिया तो ये किस दिशा में गया? उत्तर दिशा में। फिर वही दिशा, बल हमारे द्वारा लगाया गया, उत्तर दिशा में गया, तो दिशा भी मिली, परिमाण भी हमें मिला। हमने कितना बल लगाया? कितना बल लगाया? वो एक मात्रा होती है न्यूटन में। ठीक, मान लिया हमने 3 न्यूटन का बल लगाया और उत्तर की दिशा में कितनी दूरी विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन और बल कैसी राशियां हो गई? सदिश राशि। इसी प्रकार से आपकी वेग, संवेग या कक्षा 9-10 पढ़ेंगे, कर्ण, बलागुण, या आपको आगे की क्लास में पढ़ने मिले कैसी राशियां हैं? सदिश। अब बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, यानी कि उनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की ही जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती। जैसे ताप। ताप जानते हो ना? तापमान, पानी को गर्म किया जाता है। पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उबाल रहे हैं। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100। क्या हमें ये पता लग रहा है कि ये अब जान सकते हैं क्या उत्तर दिशा में उबल रहा है या पश्चिम दिशा में उबल रहा है?
नहीं बता सकते ना, दिशा तो होती नहीं, केवल होता क्या है परिमाण। ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि परमाणु उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें दिशा नहीं है, दिशा तो नहीं है ना। तो ताप कैसी रास हो गई? आदेश। कैसी रास हो गई? विद्युत धारा। ये पंखे चल रहे हैं ना, पंखे चल रहे हैं ना, किससे चल रहे हैं? विद्युत से चल रहे हैं, ठीक। अब ये एक क्या है, निश्चित दिशा है विद्युत धारा की, एक निश्चित दिशा से ही होके आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारा बिजली कनेक्शन मेन वहां पे है, ठीक, वहां पे विद्युत आ रही है, इसके बाद में दिशा बदलती हुई आ रही है, क्या कोई निश्चित दिशा है विद्युत धारा? नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये भी कैसी राशि हो गई? इसके बाद में समय, समय मान लिया एक बालक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक। उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। एक उदाहरण मान लिया, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। हम समय निकालेंगे, उसको कितना टाइम लगा? 2 घंटे। 5 दूनी 10, 2 घंटे लगा। क्या समय में कोई दिशा आई? 2 घंटे। समय की कोई दिशा होती है कि समय उत्तर दिशा में लग रहा है, समय पश्चिम दिशा में लग रहा है, समय दक्षिण दिशा में लग रहा है, क्या दिशा है समय की? नहीं है ना। तो समय की कैसी राशि हो गई? समझ गए ना। अब तुमको ये स्पष्ट हो गया है कि जो राशियां सिर्फ परमाणु में व्यक्त की जाए, किसमें व्यक्त की जाए? परिमाण, वो राशियां कैसी होंगी? आदेश। और जो राशियां परिमाण के साथ साथ दिशा के साथ व्यक्त की जाती है, वो राशियां कैसी? सदिश। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। दूरी, दूरी क्या होती है? क्या होती है दूरी? किसी वस्तु के द्वारा की गई तय की गई कुल लंबाई, तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। दूरी। कैसे समझेंगे हम? हमने मान लिया किसान एक साइकिल लेके अपने घर से निकले, साइकिल लेके घर से निकले। किसान के द्वारा डेरा करीमनगर से पीतम्बरपुर तक 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कुल लंबाई कितनी हो गई? 1 किलोमीटर। तभी तो हमने कहा, यानी कि कुल लंबाई किसान के द्वारा 1 किलोमीटर तय की गई। तो वो लंबाई 1 किलोमीटर क्या हो गई? किसान के द्वारा तय की गई दूरी। समझे इस बात को? समझे इस बात को? डस्टर ये विराम अवस्था में है, ठीक। हमने यहाँ से विस्तार यहाँ कर दिया। डस्टर के द्वारा 10 सेंटीमीटर की कुल लंबाई तय की गई। कितनी लंबाई तय की गई? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये इस डस्टर के द्वारा तय की गई क्या होगी? दूरी। समझ गया ना दूरी को? बात करते हैं विस्थापन की। किसकी? विस्थापन। अच्छा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? ये डस्टर रखा है, ठीक, 10 सेंटीमीटर ये धक्का लगा के ये खिसका दिया, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर जो थी ये लंबाई थी दूरी, ठीक। लेकिन अब समझते कैसे हैं विस्थापन को? जैसे एक व्यक्ति 500 मीटर चला, एक व्यक्ति 500 मीटर चला, ठीक। इसके बाद में 100 मीटर में वापस लौटा, 100 मीटर वापस लौटा। अब यही फर्क आपको समझ में आ जाएगा। 500 मीटर चल के गया, 100 मीटर को वापस लौटा। तो इसमें दूरी क्या होगी? क्या होगी दूरी? कुल तय की गई लंबाई, यानी कि 500 मीटर को चला, 100 मीटर वापस लौट के आया, तो कुल तय की गई लंबाई कितनी हुई? 500 प्लस 100 कितनी हो गई? 600। कितनी हो गई? 600। तो ये जो लंबाई है वो उसकी कहलाएगी दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी। अब विस्थापन कैसे समझेंगे? 500 मीटर को चला, 500 मीटर को चला, ठीक, और 100 मीटर किया उसने वापस आ गया। क्या किया? 100 मीटर वापस आ गया। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होता है किसी वस्तु के प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का अंतर। कितना हो गया? अंतर।
ये प्रारंभ बिंदु रेस्टर का था, ये अंतिम बिंदु। हमने मान लिया ये साइकिल निकली, ये चले के सन एक व्यक्ति मान लिया ये 500 मीटर चले, 100 मीटर वापस आए। तो पहले प्रारंभ बिंदु कौन सा? ये था, ठीक। ये यहाँ तक गया, ये वापस आया, तो अंतिम बिंदु ये हुआ ना, जहाँ वो वापस आ रहा है, जहाँ वो वापस आ रहा वो व्यक्ति अंतिम बिंदु वही हुआ ना। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? लंबाई तो निकल आएगी 500 और प्लस 100 यानी कि 600 मीटर उसने लंबाई तय की। हम विस्थापन जो 600 मीटर लंबाई तय की वो दूरी थी, अब विस्थापन को कैसे निकालेंगे? 500 मीटर ये चला, इसके बाद में 100 मीटर आया वापस, ठीक। तो प्रारंभ बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये था, यानी कि 500 और माइनस 100 400 मीटर उसने विस्थापित अपने आप, ठीक है। अब समझ गए दूरी और विस्थापन में अंतर? वेरी गुड।